तो कोरोना के हवाले से बड़ी खबर, रोम में फंसे कोरोना वायरस के हिंदुस्तानी तलबा को लाया जाएगा दिल्ली। तो बेहद अहम खबर, एयर इंडिया के 787 ड्रीमलाइंस के जरिए लाया जाएगा दिल्ली। कल सुबह तमाम तलबा की वतन वापसी होगी। तो कोरोना के हवाले से अहम खबर, रोम में फंसे कोरोना वायरस के हिंदुस्तानी तलबा को लाया जाएगा दिल्ली। एयर इंडिया के 787 ड्रीमलाइंस के जरिए लाया जाएगा दिल्ली। कल सुबह तमाम तलबा वतन वापस होंगे। तो कोरोना के हवाले से अहम खबर, रोम में जो हिंदुस्तानी फंसे हैं हिंदुस्तानी तलबा, उनको दिल्ली लाया जाएगा। एयर इंडिया के 787 ड्रीमलाइंस के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, लगातार हिंदुस्तान की जानिब से जो बैरूनी ममालिक में हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के कवायद जारी है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जैसी खबरें आ रही थी कि रोम और ईरान में जो है स्टूडेंट्स और बाकी जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो मदद की गुहार कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार जो सरकार है वो कदम उठा रही है। कल भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फॉरेन सेक्रेटरी और विदेश मंत्री ने कल अपने सभी एम्बेसडर से इस पर बात की है और उसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें ये भी एक अहम मुद्दा था कि जो अपने स्टूडेंट्स और अपने जो हिंदुस्तानी हैं जो बाकी देशों में फंसे हुए हैं उनको वापस देश लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि रोम से भारत आने के लिए जो अनाउंसमेंट थी वो 3 दिन पहले कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सैटरडे को ये स्पेशल फ्लाइट जाएगी रोम और वहां से स्टूडेंट्स जो हैं उनको वापस हिंदुस्तान लेके आएगी। और क्योंकि कल से 22 तारीख मॉर्निंग से ही 5:30 बजे से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो भारत वापस नहीं लौट सकती है जी। लेकिन कोई डेजिग्नेटेड फ्लाइट जो है वो लौट सकती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर राहत की बात है उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो वहां फंसे हुए थे, वो लौट के वापस भारत आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आते साथ ही उनको 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जो भी इसमें प्रोटोकॉल रहता है उसको फॉलो किया जाएगा। जी शैलेंद्र, इस सब के बीच में आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता कर्फ्यू की बात की जा रही है तो लगातार खुद जो है लोग अब इस चीज़ की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, वॉलंटरी तौर पर सामने आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एहतियात सबसे बड़ी इस वक्त अहमियत की हामिल हो गई है। जाहिर तौर पर एहतियात पूरे बढ़ते जा रहे हैं। हमने इससे पहले ये भी देखा है कि वुहान चाइना से भी जिस तरह से लोगों को लाया गया था, छात्रों को लाया गया था, उनको क्वारंटाइन में रखा गया। उसमें बड़ी तादाद के लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद घर भी जाने दिया गया है और लोग अपने घर लौट आए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब ये लौटते हैं रोम से तो इनको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे, इनको लेकर भी क्वारंटाइन में इनको रखा जाएगा 14 दिनों के लिए। उसके बाद जब सिम्टम्स अगर नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे में उनको अपने घर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी में भी सिम्टम पाया जाता है तो उसके जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ इटली बल्कि हिंदुस्तान ने चाइना, ईरान और जापान में ऑफ द कोस्ट जो डायमंड प्रिंसेस शिप थी वहां से भी भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लेकर आ गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि कल से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो भारत से नहीं आएगी, किसी भी पोर्ट से भारत के लिए लैंडिंग नहीं होगी और 1 हफ्ते तक ये ऑर्डर जारी रहेगा, लागू रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।